क्या आपने कभी किसी ऐसे देवस्थान के बारे में सुना है जो सदियों से अपनी ही मृत्यु, अपने ही लोप हो जाने की भविष्यवाणी को अपनी छाती में छिपाए बैठा हो? एक ऐसा धाम जिसके अस्तित्व पर समय की एक अदृश्य तलवार लटकी हुई है। हम बात कर रहे हैं धरती के उस कोने की जहां विज्ञान के तर्क दम तोड़ देते हैं और जहां से आस्था की सीमाएं शुरू होती है। उत्तराखंड की सर्द और दुर्गम पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं है, ये सनातन संस्कृति का वो जीवित अध्याय है जिसके पन्ने अब पलटने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि हर साल यहां घटने वाली कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं हैं जो चीख चीख कर ये इशारा कर रही हैं कि शायद आने वाले भविष्य में बद्रीनाथ धाम का अस्तित्व इस नक्शे से मिट जाएगा। यह सुनना किसी भी भक्त के लिए हृदय विदारक हो सकता है, लेकिन इस सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। सवाल ये नहीं है कि आपने चार धाम की यात्रा की है या नहीं। प्रश्न ये है कि क्या आप उन रहस्यों को जानते हैं जो इस मंदिर की दीवारों के भीतर धड़कते हैं। बद्रीनाथ को शास्त्रों में दूसरा बैकुंठ कहा गया है, यानी पृथ्वी पर भगवान विष्णु का साक्षात निवास। लेकिन सोचिए, वो कौन सी शक्ति है जो इसे इतना विशेष बनाती है? इस स्थान की हवाओं में ऐसा क्या है जो इसे सामान्य से दिव्य बना देता है? आज आत्मज्ञान के इस विशेष अध्याय में हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो केवल भूगोल की यात्रा नहीं है, बल्कि समय और रहस्य के उस पार की यात्रा है। जरा विचार कीजिए उस मंदिर के बारे में जो साल के 12 महीनों में से केवल 6 महीने ही भक्तों के लिए खुलता है। शेष 6 महीने ये धाम बर्फ की सफेद चादर में लिपटकर समाधि ले लेता है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य और सबसे गहरा रहस्य इसी सन्नाटे में छिपा है। जब मंदिर के भारी भरकम कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जब इंसान तो क्या परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता, तब उस गर्भगृह के अंदर एक अखंड ज्योति जलती रहती है। 6 महीने बिना तेल, बिना बाती और बिना किसी मानव स्पर्श के। ये कैसे संभव है? क्या ये कोई भूगर्भीय चमत्कार है या फिर साक्षात नारायण अपनी योग माया से उस लौ को जीवित रखते हैं? यह सवाल वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए आज भी एक पहेली बना हुआ है, लेकिन भक्तों के लिए ये ईश्वर के होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह अखंड ज्योति उस अंधकार में भी प्रकाश का प्रतीक है जो ये बताती है कि ईश्वर तब भी जागृत है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। आत्मज्ञान के दर्शकों, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम उन दरवाजों को खोलने जा रहे हैं जिनके पीछे सदियों पुराने राज दफन है। मंदिर के विलुप्त होने की भविष्यवाणी से लेकर एक पापी के स्पर्श से बचने वाले पवित्र झरने तक, आज हर उस रहस्य से पर्दा उठेगा जो अब तक अनसुना था। रहस्यों की ये श्रृंखला केवल उस अखंड ज्योति तक ही सीमित नहीं है। बद्रीनाथ धाम के नियमों और परंपराओं में कुछ ऐसे विरोधाभास हैं जो किसी भी तार्किक बुद्धि को स्तब्ध कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में शंख का स्थान सर्वोच्च है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत, किसी भी पूजा का समापन शंखनाद के बिना अधूरा माना जाता है। शंख की ध्वनि को ओमकार का स्वरूप माना जाता है जो वातावरण की नकारात्मकता को नष्ट करती है। लेकिन ठहरिए, बद्रीनाथ धाम में एक अजीब सन्नाटा है। यहाँ आरती होती है, मंत्रोच्चार होता है, घंटियां बजती हैं, लेकिन शंख नहीं बजता। जी हां, ये परम सत्य है। भगवान विष्णु जो स्वयं अपने हाथों में पांचजन्य शंख धारण करते हैं, उनके ही सबसे बड़े धाम में शंख बजाना पूरी तरह से वर्जित है। आखिर क्यों? क्या ये मात्र एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा राज है जिसे छिपाया गया है? क्या इसके तार किसी श्राप से जुड़े हैं या फिर किसी ऐसी घटना से जिसने देवताओं को भी मौन रहने पर विवश कर दिया? कहानियां कहती हैं कि इसके पीछे का कारण जितना आध्यात्मिक है उतना ही वैज्ञानिक भी हो सकता है। बर्फ से ढकी इन पहाड़ियों में ध्वनि का कंपन क्या प्रभाव डाल सकता है, या फिर यह मौन किसी देवी की तपस्या को भंग न करने का प्रयास है? इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी रहस्यों का अंत नहीं हुआ है। अब जरा अपना ध्यान उस वसुधारा झरने की ओर ले जाएं जो इस धाम के पास ही बहता है। देखने में ये एक सामान्य जलप्रपात लग सकता है, लेकिन इसकी फितरत बड़ी ही रहस्यमयी है। स्थानीय मान्यताओं और पुरानी ग्रंथों की माने तो इस झरने का पानी हर किसी को नहीं भिगोता। कहा जाता है कि वसुधारा का जल केवल उन्हीं पर गिरता है जो पुण्यात्मा होते हैं। क्या प्रकृति भी किसी के पाप और पुण्य का हिसाब रख सकती है? ये सुनने में अकल्पनीय लगता है, लेकिन हजारों यात्रियों ने यह अनुभव किया है कि झरने के नीचे खड़े होने के बावजूद पानी की बूंदें उन्हें छूती तक नहीं, जबकि उनके साथ खड़े दूसरे व्यक्ति को सराबोर कर देती हैं। क्या ये केवल हवा का रुख है या फिर जल देवताओं का कोई गुप्त परीक्षण? विज्ञान इसे हवा के दबाव और पानी के बिखरने की प्रक्रिया कह सकता है, लेकिन जो वहां गया है उसने उस दिव्यता को महसूस किया है। ये जल पापी को क्यों ठुकरा देता है और पुण्यवान को क्यों अपनाता है? और फिर विरोधाभासों का सबसे बड़ा नमूना तापमान। बद्रीनाथ धाम जो हिमालय की गोद में बसा है, जहां का तापमान अक्सर शून्य के आसपास या उससे भी नीचे रहता है, वहां एक ऐसा कुंड है जिसका पानी उबलता रहता है, तप्त कुंड। बाहर कड़ाके की ठंड और कुंड के भीतर 54 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी। ये प्रकृति का कौन सा खेल है? क्या पृथ्वी के गर्भ में कोई ज्वालामुखी सुलग रहा है या फिर यह भगवान अग्निदेव का साक्षात आशीर्वाद है?
एक तरफ जमा देने वाली ठंड और दूसरी तरफ शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी, इन दोनों का मिलन ही बद्रीनाथ धाम को एक वैज्ञानिक पहेली और आध्यात्मिक केंद्र बनाता है। आत्मज्ञान चैनल पर हम इन परतों को एक एक करके हटाएंगे और सच की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। इन प्रत्यक्ष चमत्कारों से परे बद्रीनाथ धाम के उद्गम की कहानी ही अपने आप में एक बहुत बड़ी लीला है। आज जिसे हम भगवान विष्णु का धाम कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि पुराणों के अनुसार यह स्थान कभी भगवान शिव और माता पार्वती का प्रिय निवास हुआ करता था। ये वो भूमि थी जहां महादेव अपने परिवार और गणों के साथ शांतिपूर्वक वास करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि शिव को अपना ही घर छोड़ना पड़ा? कथा बहुत ही रोचक है और ईश्वरीय लीलाओं से भरी है। कहते हैं सतयुग में भगवान विष्णु अपनी तपस्या के लिए एक एकांत और शांत स्थान की खोज में तीनों लोकों का भ्रमण कर रहे थे। जब उनकी दृष्टि इस बद्री वन पर यानी बेर के वन पर पड़ी तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। अलकनंदा की कलकल ध्वनि और हिमालय की शांति ने उन्हें मोहित कर लिया। उन्हें लगा कि तपस्या के लिए इससे उत्तम स्थान पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। लेकिन समस्या ये थी कि यह स्थान पहले से ही शिव भूमि था। अब प्रभु अपने ही आराध्य, अपने ही सखा शिव से उनका घर खाली करने के लिए कैसे कह सकते थे? सीधे मांगना मर्यादा के विरुद्ध होता। तब सृजन के पालनहार ने एक बाल लीला रची। उन्होंने एक नन्हे सुकुमार बालक का रूप धारण किया। कल्पना कीजिए, बद्रीनाथ की उस ठंडी शिला पर एक नवजात शिशु लेटा है और जोर जोर से रो रहा है। उसकी रुलाई ने माता पार्वती का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जगत जननी का हृदय तो करुणा का सागर है। वे उस रोते हुए बालक को देखकर द्रवित हो गईं। वे दौड़कर उसके पास पहुंची। भगवान शिव जो त्रिकालदर्शी हैं, वे तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं मायापति विष्णु है और अपनी किसी लीला के तहत यहां आए हैं। शिव जी ने पार्वती को रोका। देवी, इस बालक को स्पर्श मत करो। ये वो नहीं है जो दिखता है, ये स्वयं हरि है और अपनी किसी लीला के तहत यहां आए हैं। लेकिन एक मां के सामने तर्क कहां टिकते हैं? माता पार्वती ने शिवजी की चेतावनी को अनसुना कर दिया। उन्हें लगा कि एक रोते हुए शिशु को ठंड में छोड़ देना ममता का अपमान होगा। उन्होंने बालक को उठाया, उसे चुप कराया और अपने भवन के भीतर ले गईं, उसे सुला दिया। यहीं से उस लीला का दूसरा अंक शुरू हुआ। माता पार्वती उस बालक को सुलाकर शिवजी के साथ स्नान के लिए बाहर गईं। जब वे वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि भवन का मुख्य द्वार अंदर से बंद है। वे बहुत आवाज लगाई लेकिन द्वार नहीं खुला। तभी अंदर से उस बालक की, जो अब अपने वास्तविक परमेश्वर स्वरूप में था, आवाज आई। विष्णु जी ने विनम्रता और विनोद के साथ कहा कि अब यह स्थान उनका है और वे यहीं निवास करेंगे। भगवान शिव जो त्याग की प्रतिमूर्ति थे, वे मंद मंद मुस्कुराए। शायद वे जानते थे कि कलयुग में जीवों के कल्याण के लिए यह स्थान नारायण के पास ही होना चाहिए। और वैसे भी शिव तो वैरागी हैं। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक वो स्थान अपने प्रिय हरि को सौंप दिया और स्वयं केदारनाथ की ओर प्रस्थान कर गए। तब से ये धाम बद्रीनाथ कहलाया और भगवान विष्णु यहां बद्री विशाल के रूप में पूजे जाने लगे। तो आत्मज्ञान के दर्शकों, ये केवल जमीन के एक टुकड़े का हस्तांतरण नहीं था। ये दो महाशक्तियों के बीच प्रेम और त्याग का एक ऐसा समझौता था जिसने हमें आज ये पवित्र धाम दिया है। अब हम इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन पर समय की धूल जम चुकी है। बद्रीनाथ मंदिर में आज आप जिस काले शालिग्राम पत्थर की मूर्ति के दर्शन करते हैं, वो मूर्ति हमेशा से वहां सिंहासन पर विराजमान नहीं थी। उसका इतिहास लुका छिपी के एक रोमांचक खेल जैसा है। कहते हैं ये मूर्ति स्वयं विश्वकर्मा द्वारा तराशी गई थी या फिर ये स्वयं प्रकट हुई थी। इस पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसकी दिव्यता पर नहीं। ये मूर्ति लगभग 1 मीटर ऊंची है और चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु को ध्यान मुद्रा में दर्शाती है। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब भारतवर्ष पर विदेशी आक्रांताओं और मत मतांतरों का संकट छाया हुआ था। 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास बौद्ध धर्म के प्रभाव और हुणों जैसे आक्रामकों के डर से मंदिर के तत्कालीन पुजारियों ने एक कठोर निर्णय लिया। भगवान की पवित्रता को खंडित होने से बचाने के लिए उन्होंने उस दिव्य विग्रह को मंदिर से हटाया और उसे पास ही बह रही अलकनंदा नदी के नारद कुंड में प्रवाहित कर दिया। सोचिए उस समय उन भक्तों के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उन्हें अपने ही आराध्य को जल समाधि देनी पड़ी। सदियों तक वो मूर्ति उसी कुंड के ठंडे पानी में रेत और पत्थरों के बीच छिपी रही। मंदिर सूना पड़ा था, गर्भगृह खाली था। फिर उदय हुआ सनातन धर्म के पुनरुद्धारक जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का। जब वे अपनी तीर्थ यात्रा पर बद्रीनाथ पहुंचे तो उन्हें एक शून्यता का आभास हुआ। मंदिर तो था पर प्राण नहीं थे। स्थानीय लोगों और पुराने पुजारियों के वंशजों से बात करने पर उन्हें पता चला कि मूल मूर्ति तो कहीं नदी में खो गई है, पर कहां, ये किसी को नहीं पता था। शंकराचार्य जी ने वहीं अलकनंदा के तट पर ध्यान लगाया। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने नदी के गर्भ में झांका। उन्हें एक संकेत मिला, नारद कुंड, वो कुंड जो अपनी गहराई और खतरनाक भंवरों के लिए जाना जाता था। पुजारियों ने उन्हें रोका, चेतावनी दी कि इसमें उतरना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। लेकिन जिसके हृदय में साक्षात नारायण का वास हो, उसे जल का भय कैसे हो सकता है? देखते ही देखते आदि शंकराचार्य जी ने उस उफनती नदी के नारद कुंड में छलांग लगा दी। किनारे पर खड़े लोग सांस रोक के देख रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद जब वे पानी की सतह पर आए तो उनके हाथों में वही लुप्त शालिग्राम विग्रह था। हुई आध्यात्मिक चेतना की खोज थी।
और आत्मज्ञान चैनल आपको ये याद दिलाना चाहता है कि हमारी आस्था की नींव ऐसे ही त्याग और तपस्या पर टिकी है। आदि शंकराचार्य केवल एक संत नहीं थे, वे एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता भी थे। उन्होंने बद्रीनाथ में मूर्ति स्थापना के साथ ही एक ऐसी परंपरा की नींव रखी जो आज के आधुनिक भारत के लिए राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने नियम बनाया कि उत्तर भारत के इस प्रमुख धाम में पूजा करने का अधिकार केवल दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को होगा। जी हां, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, वे गढ़वाल या उत्तर भारत के नहीं बल्कि केरल के नंबूद्रीपाद ब्राह्मण होते हैं। सोचिए, भाषा अलग, भोजन अलग, परिवेश अलग, फिर भी आस्था एक। शंकराचार्य चाहते थे कि भारत का उत्तर और दक्षिण हमेशा एक आध्यात्मिक धागे में बंधा रहे। रावल का पद बहुत ही प्रतिष्ठा और मर्यादा का पद होता है। मंदिर समिति द्वारा उनका चयन किया जाता है। रावल बनने से पहले उन्हें नायाब रावल के रूप में कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। उन्हें मंदिर के हर विधि विधान, हर मंत्र और हर परंपरा को अपने भीतर उतारना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्भगृह में स्थित भगवान के विग्रह को स्पर्श करने का अधिकार केवल और केवल रावल को ही है। यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी मूर्ति को नहीं छू सकते। लेकिन रावल के जीवन से जुड़ी एक परंपरा ऐसी है जो बेहद रहस्यमयी और चौंकाने वाली है। वर्ष में एक विशेष अवसर पर इन पुरुष पुजारियों को स्त्री का वेश धारण करना पड़ता है। यह सुनना आपको अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का भाव बहुत गहरा और पवित्र है। जैसा कि हमने पहले बताया, बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी विराजमान है। लेकिन जब शीतकाल में मंदिर के कपाट बंद करने का समय आता है, जिसे विजयदशमी के आसपास तय किया जाता है, तब लक्ष्मी माता की मूर्ति को मुख्य मंदिर के गर्भगृह से हटाकर परिक्रमा में स्थित उनके अपने मंदिर में या फिर भंडार गृह में प्रतिष्ठित किया जाता है। और जब वसंत पंचमी के बाद कपाट खुलने की तैयारी होती है तो उन्हें वापस लाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी को स्पर्श करने का अधिकार किसी पर पुरुष को नहीं है। इसलिए रावल, जो कि पुरुष हैं, वे इस मर्यादा को निभाने के लिए स्त्री का रूप लेते हैं। वे देवी की सखी या दासी के भाव में खुद को ढालते हैं ताकि वे माता लक्ष्मी को उनकी जगह पर विराजित कर सके। यह परंपरा हमें सिखाती है कि भक्ति में लिंग का भेद मिट जाता है, रह जाता है तो केवल समर्पण। आत्मज्ञान के दर्शकों, ये छोटी छोटी रस्में ही तो हैं जो हमारे धर्म को इतना विशाल और गहरा बनाती हैं। यहां हर नियम के पीछे एक सम्मान है, एक कारण है। चलिए, अब हम मंदिर प्रांगण से निकलकर थोड़ा और ऊपर की ओर चलते हैं। बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव के पास एक अद्भुत जलप्रपात है, वसुधारा। लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ यह झरना देखने में जितना सुंदर है, इसकी कहानी उतनी ही पेचीदा है। जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया था, यह झरना पाप और पुण्य की कसौटी माना जाता है। लेकिन इसका संबंध केवल आज के कलयुगी पापियों से नहीं है, इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। कथाएं बताती हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने अपना राज्य त्याग दिया तो वे स्वर्गारोहिणी यात्रा पर निकले, यानी सशरीर स्वर्ग जाने की यात्रा। उनका रास्ता इसी वसुधारा झरने के पास से होकर गुजरता था। मान्यता है कि यहीं पर पांडवों में से सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। यह स्थान अंतिम यात्रा और मोक्ष का साक्षी है। स्थानीय लोग और यहां आने वाले साधु संत बताते हैं कि वसुधारा का जल हर किसी के ऊपर नहीं गिरता। अगर कोई व्यक्ति अधर्मी है, जिसके मन में कपट है या जिसने घोर पाप किए हैं, तो झरना अपनी दिशा बदल लेता है या उसकी धार उस व्यक्ति के शरीर से दूर हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कहा जाता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण पानी छोटी छोटी बूंदों में बिखर जाता है और हवा के झोंके उसे इधर उधर उड़ा ले जाते हैं। इसलिए कभी पानी किसी पर गिरता है और कभी नहीं। लेकिन आस्था तर्क नहीं मांगती। श्रद्धालु इसे एक दिव्य संकेत मानते हैं। वे इसे अपनी आत्मा की शुद्धि का प्रमाण मानते हैं। अगर वसुधारा का जल उन पर गिरा तो वे खुद को धन्य मानते हैं कि बद्री विशाल ने उन्हें स्वीकार कर लिया। कुछ प्राचीन मान्यताओं में तो वसुधारा को स्वर्ग का प्रवेश द्वार भी कहा गया है। क्या यह संभव है कि यह जलप्रपात किसी और आयाम से जुड़ा हो? क्या यहां की ऊर्जा सामान्य स्थानों से अलग है? जो लोग यहां ध्यान लगाते हैं वे बताते हैं कि यहां की शांति में एक अजीब सा खिंचाव है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अपनी ओर बुला रही हो। आत्मज्ञान के माध्यम से हम आपको बस इतना कहना चाहेंगे कि चाहे विज्ञान इसे हवा का खेल कहे, लेकिन अगर आप कभी बद्रीनाथ जाएं तो वसुधारा के नीचे खड़े होकर देखिए। शायद आपको पता चल जाए कि प्रकृति आपके बारे में क्या सोचती है। वसुधारा के रास्ते में ही एक और चमत्कारिक स्थान मिलता है जो सीधे तौर पर द्वापर युग का प्रमाण है, भीम पुल। आज के आधुनिक युग में हम बड़ी बड़ी मशीनों और क्रेन्स की मदद से पुल बनाते हैं, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अकेला योद्धा एक विशालकाय शिला को उठाकर नदी के ऊपर रख दे और उसे पुल बना दे? ये कहानी भी पांडवों की उसी अंतिम यात्रा की है।
जब पांडव और द्रौपदी आगे बढ़ रहे थे तो उनके रास्ते में सरस्वती नदी आ गई। उस समय सरस्वती अपने पूरे उफान पर थी। वेग इतना प्रचंड था कि उसे पार करना संभव लग रहा था। द्रौपदी जो थक चुकी थी, वे नदी को पार करने में असमर्थ थीं और भयभीत थीं। तब महाबली भीम, जिनमें 10,000 हाथियों का बल था, उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया। उन्होंने पास ही पड़ी एक विशाल शिला को अपने दोनों हाथों से उठाया और उसे सरस्वती नदी के 2 किनारों के बीच में रख दिया। इस तरह एक पल में एक प्राकृतिक पुल तैयार हो गया, जिस पर चलकर द्रौपदी और बाकी पांडवों ने नदी पार की। आज भी हजारों साल बाद वो शिला जस की तस वहां मौजूद है। और सबसे रोमांचक बात यह है कि यदि आप उस पत्थर को ध्यान से देखेंगे तो आपको उस पर विशाल उंगलियों के निशान जैसे गड्ढे दिखाई देंगे। मान्यता है कि ये निशान उसी समय बने थे जब भीम ने अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को उठाया था। ये भीम पुल न केवल उस युग की शक्ति का प्रमाण है, बल्कि ये सरस्वती नदी के रहस्य को भी उजागर करता है। कहते हैं कि सरस्वती नदी केवल यहीं माणा गांव के पास ही दिखाई देती है और इसके कुछ ही दूर बाद वो लुप्त हो जाती है, ताकि वो प्रयागराज में गंगा और यमुना के साथ संगम कर सके। भीम पुल के नीचे से बहती सरस्वती का शोर इतना तेज है कि कान सुन्न हो जाते हैं। और यहीं से जुड़ा है वो रहस्य जिसके कारण बद्रीनाथ में शंख नहीं बजता। क्या आप जानना चाहते हैं कि सरस्वती के शोर और शंख के मौन में क्या संबंध है और क्यों तुलसी का पत्ता यहां कभी मुरझाता नहीं है? आत्मज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले भाग में हम उन रहस्यों को खोलने वाले हैं जो सीधे आपके घर के पूजा मंदिर से जुड़े हैं। बद्रीनाथ धाम का प्रसाद भी अपने आप में एक चमत्कार है। यहां भक्तों को सूखे मेवों के साथ साथ तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते प्रसाद स्वरूप दिए जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यह तुलसी बद्रीनाथ के कठोर और ठंडे मौसम में उगती है और तोड़ने के बाद भी महीनों तक ताजी रहती है। आमतौर पर पत्तियां कुछ दिनों में सूख जाती हैं या काली पड़ जाती हैं, लेकिन बद्रीनाथ की तुलसी में एक अनोखी ताजगी और खुशबू बनी रहती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, लेकिन श्रद्धालु इसे ब्रह्म कपाल क्षेत्र की मिट्टी और बद्री विशाल की कृपा का परिणाम मानते हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करना यानी साक्षात आरोग्यता और पवित्रता को अपने भीतर उतारना है। अब लौटते हैं उस सवाल पर, शंख क्यों नहीं बजता? जैसा कि हमने बताया, सरस्वती नदी का शोर वहां बहुत तेज था। एक कथा के अनुसार जब वेद व्यास जी महाभारत लिख रहे थे तो सरस्वती का शोर उनके ध्यान में विघ्न डाल रहा था, इसलिए उन्होंने सरस्वती को लुप्त होने का श्राप दिया। लेकिन शंख न बजने के पीछे एक और पौराणिक कहा है। कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी बद्रीनाथ के तुलसी भवन में गहरे ध्यान में लीन थी। उसी समय भगवान विष्णु शंखचूड़ नामक एक भयानक असुर का वध कर रहे थे। युद्ध के बाद जीत की घोषणा के लिए शंख बजाया जाता है, लेकिन भगवान विष्णु ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि शंख की तीव्र ध्वनि से देवी लक्ष्मी का ध्यान टूट जाए। वे अपनी अर्धांगिनी की तपस्या का सम्मान करना चाहते थे। बस तभी से यह परंपरा बन गई। बद्रीनाथ धाम, जो कि योग और ध्यान की भूमि है, वहां शोर के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो पवित्र शंखनाद ही क्यों ना हो। यहां मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। एक और वैज्ञानिक तर्क यह भी दिया जाता है कि सर्दियों में यहां इतना अधिक बर्फबारी होती है कि अगर शंख जैसी तीव्र ध्वनि गूंजेगी तो पहाड़ों पर जमी बर्फ की परतें खिसक सकती हैं, एवलांच, जिससे तबाही मच सकती है। हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी थे जिन्होंने विज्ञान और सुरक्षा को धर्म की चादर में लपेटकर हमें सौंपा। अब हम उस सबसे भयानक और चिंताजनक भविष्यवाणी की ओर बढ़ते हैं जिसने वैज्ञानिकों और संतों दोनों की नींद उड़ा रखी है। क्या सच में बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा? और अगर हां, तो कैसे? इस रहस्य की कुंजी बद्रीनाथ में नहीं, बल्कि वहां से थोड़ा नीचे स्थित जोशी मठ में छिपी है। जोशी मठ में भगवान नरसिंह का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य इसी शालिग्राम शिला पर भगवान नारायण की पूजा करते थे, जिसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। इस मंदिर में भगवान नरसिंह की एक मूर्ति है जो शांत मुद्रा में है, लेकिन इस मूर्ति का एक हाथ, जी हां, एक हाथ समय के साथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। यह कोई आंखों का भ्रम नहीं है, बल्कि सदियों से देखा जा रहा एक परिवर्तन है। पुराणों और स्थानीय लोक कथाओं में यह स्पष्ट भविष्यवाणी है कि जिस दिन भगवान नरसिंह की मूर्ति का वो पतला हाथ टूटकर गिर जाएगा, उस दिन कलयुग का एक थाला अध्याय शुरू होगा। उस दिन बद्रीनाथ जाने के रास्ते में जो 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत, वे आपस में मिल जाएंगे। जरा भौगोलिक स्थिति को समझिए। बद्रीनाथ जाने का रास्ता इन 2 पर्वतों के बीच से होकर गुजरता है। अगर ये दोनों पर्वत मिल गए तो बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। भक्त फिर कभी उस पवित्र धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। बद्रीनाथ दुनिया से विलुप्त हो जाएगा। क्या यह केवल डर पैदा करने वाली कहानी है? शायद नहीं। आज जोशीमठ में जो हो रहा है उसे देखिए। जमीन धंस रही है, पहाड़ों में दरारें आ रही हैं। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि हिमालय का यह हिस्सा भूगर्भीय रूप से बहुत अस्थिर है। टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल और पहाड़ों का खिसकना, ये सब उसी भविष्यवाणी की ओर इशारा कर रहे हैं। भगवान नरसिंह की कलाई का पतला होना और पहाड़ों की अस्थिरता, क्या ये